नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। 27 मई 1964 की दोपहर का वक्त रेडियो पर 2 बजे के समाचार में ये बताया गया, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। इसके बाद यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। महज 2 घंटे बाद नेहरू सरकार के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। चलिए बात करते हैं। नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो आज तक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके निधन से 5 दिन पहले उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू किया, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी मौत इतनी जल्दी होने वाली है। सुबह करीब 6:30 पर उन्हें पहला पैरालिटिक अटैक आया और फिर हार्ट अटैक आया। इसके बाद वो अचेत हो गए। इंदिरा गांधी के फ़ोन के बाद 3 डॉक्टर पीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन पंडित नेहरू का शरीर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर 2 बजे के रेडियो समाचार में पंडित नेहरू के निधन की खबर दी गई। निधन की खबर फैलते ही पीएम आवास के बाहर लाखों लोगों की भीड़ जुट गई। कहते हैं कि उस दौर में भी करीब 2.5 लाख लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे। नेहरू जी ने कैम्ब्रिज से नेचुरल साइंस की ऑनर्स डिग्री हासिल की और 1912 में भारत लौटकर वकीली करने लगे। 1928 में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नामित किया गया था। अगले साल ही नेहरू ने लाहौर में ऐतिहासिक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। एक बार उन्होंने ग्रामीणों से सवाल किया, आप अक्सर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, क्या आप बता सकते हैं भारत माता कौन है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बताया, हमारे पहाड़, नदियाँ, जंगल, ज़मीन और खनिज संपदा ही भारत माता है। नेहरू की इसी सोच के चलते उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भाखड़ा नंगल डैम, BHEL, IIT, एम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। आज़ादी के बाद से ही उनकी सोच थी, नए आज़ाद हुए एशियाई देशों में सहयोग और भाईचारे की भावना ज़रूरी है, तभी वो गरीबी या शिक्षा, भूखमरी जैसी चुनौतियों से पार पा सकेंगे। 1940 के आखिर में शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने भारत को एक सहयोगी की तरह देखना शुरू किया, लेकिन नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। यही गुट निरपेक्षता आगे चलकर निर्गुट देशों के आंदोलन में तब्दील हुई। नेहरू मानते थे कि भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता, अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। नेहरू को 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी के साथ नेहरू भी जेल भेजे गए थे। नेहरू 3 साल जेल में रहे। नेहरू जी 1947 से कुछ पहले जेल से रिहा हुए। मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा में नेहरू की वास्तविक रुचि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल यात्रा के दौरान पैदा हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री की घरेलू नीति 4 स्तंभों पर थी, लोकतंत्र, समाजवाद, एकता और धर्मनिरपेक्षता। नेहरू ने अपने कार्यकाल के दौरान इन 4 स्तंभों को मजबूती प्रदान की। 3 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया, तब उन्होंने आनंद भवन को छोड़ दिया और सारी संपत्ति देश को दान कर दी। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।